फिनिश खल्लास टाटा फिश कम तो बिलखैर ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम ना इधर के रहे ना उधर के रहे। जो शख्स पाकिस्तान के अंदर रियासत की रिट खत्म करने चला था आज से 2.5-3.5 साल पहले, और अब ये जो इसने 14 अगस्त को इसने एहतजाज की कॉल दी, 1% भी किसी ने उसको ओबे नहीं किया। अब वो थ्रिल और वो विल नहीं रही, पब्लिक में तो पहले ही नहीं थी, फिर वर्कर्स में खत्म हुई, फिर उसके बाद लीडर्स में खत्म हो गई। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आजाद सियासत। मैं हूं अरीज फातिमा। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये ऐलान तो किया था कि जी हम जहां पर जश्न आज़ादी मनाएंगे वहीं पर हम एहतजाज भी करेंगे, लेकिन हमने कुछ इस तरह का देखा नहीं। अब जो दूसरी स्टेटमेंट निकली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों के अंदर से, वो ये आजकल बड़ी गूंज सुनाई दे रही है कि जनाब एहतजाज की सियासत और सड़कों पर निकलने के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई ऑप्शन नहीं है और ना ही जो कोई स्ट्रेटजी है वो बची है। क्या वाकई इसी तरह से है? अगर ऐसा ही है तो फिर एहतजाज की सियासत से आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हासिल क्या किया? या अगर मैं ये कहूं कि कुछ सियासतदान जिनकी सियासत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चल रही है वो ये कहते हैं कि हम सड़कों पर निकलेंगे तो हमारी ये जो सियासत की दुकान है वो इसी तरह से चलती रहेगी, ये कितना मुनासिब है, दुरुस्त है? इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर इस पर बातचीत करना, इन तमाम तर बीट्स पर तफसील से बात करते हैं। मेरे रूबरू हैं सीनियर पॉलिटिशियन फयाजुल हसन चौहान साहब। बहुत शुक्रिया चौहान साहब ज्वाइन करने का। कल 14 अगस्त थी, कहीं देखा आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज? कितने हलकों के अंदर आपको लोग नजर आए और कितनों ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अली साहिबा, अल्लाह पाक का निज़ाम है, अल्लाह पाक की कुदरत है और अल्लाह पाक के मामलात हैं। जो शख्स पाकिस्तान के अंदर रियासत की रिट खत्म करने चला था आज से 2.5-3.5 साल पहले, उसने ये तय किया था कि मैंने पाकिस्तान के अंदर लॉलेसनेस लेके आनी है, मैंने पाकिस्तान के अंदर रियासत की रिट खत्म करनी है, मैंने पाकिस्तान के अंदर अदालतों की और अदारों की और फौज की इज्जत और वकार की धज्जियां उड़ानी है। आज अल्लाह पाक ने उसकी रिट उसकी पार्टी के अंदर खत्म कर दी। किस तरह? 5 अगस्त का आप देख लें, इसने एहतजाज की कॉल दी। उससे पहले की जितनी एहतजाज की कॉलें 26 नवंबर 2024, सितंबर 2024, उससे पहले का 5 अगस्त 2024, उससे पहले का मई, उससे पहले के सारे मामलात, और अब ये जो इसने 14 अगस्त को इसने एहतजाज की कॉल दी, 1% भी किसी ने उसको ओबे नहीं किया पार्टी के अंदर। मैंने पिछले से पिछले पॉडकास्ट पे आपको ये कहा था, मेरी सारी जिंदगी पॉलिटिक्स में और तंजीमी पॉलिटिक्स में गुजरी है, मैं तंजीमी पॉलिटिक्स का तालिब इल्म हूं। आप यकीन जाने, जिस लीडर की, जिस रहनुमा की बात उसके सबऑर्डिनेट, उसके वर्कर, उसके बज़ाहिर चाहने वाले, मानने वाले प्रैक्टिकली मानने से इनकार कर दें, समझ जाएं कि उसकी सियासत खत्म हो गई है, टाई फिश हो गई। अब उसको अपना बोरिया बिस्तर गोल करके घर की तरफ जाना चाहिए। इंशाअ जी उठो, अब कूच करो, अब इनको कूच कर जाना चाहिए। अल्लाह पाक ने, इसने कहा कि श्रीलंका बनने वाला है पाकिस्तान। मैं डेली जब क्लिप्स इसके सामने आते हैं ना सोशल मीडिया पे, कसम खुदा की तो दुख होता है कि 17 साल हमने जिस लीडर को पीछे चले और वो हमें बताया करता था कि पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के अदारे, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की ISI, उसकी इज्जत, उसका एहतराम करना हम पे लाजम है। हम नहीं करेंगे तो हम गद्दार हैं, हम नहीं करेंगे तो हम इंडिया के एजेंट हैं, हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को क्रिटिसाइज करेंगे तो हम पाकिस्तान के गद्दार हैं, हम ISI को मलाइन करेंगे तो हम पाकिस्तान के दुश्मन हैं, इंडियन रॉ के एजेंट हैं। ये इनके मुंह से सुन के इसने फिर जो अपनी गम और गुस्सा 3.5 साल जो निकाला, और एजेंडा एक ही था कि पाकिस्तान की रियासत और हुकूमत की रिट खत्म करनी है। आज अल्लाह पाक ने इसकी रिट एब्सोल्युटली, कंप्लीटली, एंटायरली, मुकम्मल खत्म कर दी। अच्छा चौहान साहब, आप खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी के बड़े करीब रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि हर 2-3 माह के बाद इस तरह की क्यों ही चुटकुला छोड़ दिया जाता है कि जी हम सड़कों पे निकलेंगे, हम एहतजाज करेंगे, और हासिल क्या करना चाहते हैं उस एहतजाज से? और ये छोटे छोटे एहतजाज करके क्या पार्टी की साख को मजीद कमजोर नहीं कर रहे हैं? फिनिश खल्लास टाटा फिश कम तो बिलखैर, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अब क्या है? पार्टी तो है ना जो भाई, पार्टी है, पार्टी वाले पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, रात की जो पार्टी होती है वो एंजॉय कर रहे हैं सारे।
अलीमा बाजी, सुलेमान अकरम बाजा, ब्रस्टर गोहर, पपट्स हैं, कठपुतलियां हैं, पैसे मिल रहे हैं डॉलर्स में, किसी को मिल रहे हैं, किसी को पाकिस्तानी रुपयों में मिल रहे हैं, किसी को पाकिस्तान जनाब प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, कोई सेनेटर बन गया, कोई चेयरमैन बन गया, कोई वजीर बन गया, कोई वजीर आला बन गया, कोई एमएनए बन गया, कोई एमपीए बन गया, मौज मलंगा दी, हर दिन ईद, हर रात शबरात, 10 उंगलियां घी में, सिरकड़ाई में, हाँ वो लगे, वो अंदर सड़ रहा है ज़ाहिरन वो अंदर कैदो बंद में है, अंदर तो कर रहा, वो मौज है। मकलावे पे आया हुआ है, मेरा बड़ा मशहूर डायलॉग है, वो अपने ससुराल मकलावे पे गया हुआ है, देसी अंडे, देसी घी, देसी बकरे, हर चीज देसी, चिया सीड, ठीक है जी, और पूरी एनेक्सी, लेकिन कैद होती है। हमने काटी है ना, 6 दफा जेल काटी है, 45 दफा हवालात काटी है लाइफ में, हमें पता है जेल होती है, जितनी मर्जी वीवीआईपी हो। हाँ। तो वो अंदर जेल काट रहा है, ये अंदर बाहर मौज कर रहे हैं। तो अब वो थ्रिल और वो विल नहीं रही, पब्लिक में तो पहले ही नहीं थी, फिर वर्कर्स में खत्म हुई, फिर उसके बाद लीडर्स में खत्म हो गई। अब ये जो जितने हैं ना, ये वो 50-60 हजार बंदा है पूरे पाकिस्तान में जिन पे पर्चे हुए हैं। ऐसा ही है, 2-2, 3-3 से लेके 50-50, 100-100 पर्चे हुए हैं। इस 50-60 हजार बंदों पे ये अपनी फटती पे जनाब ये सारे आते हैं, मुजाहरे करते हैं, बाहर निकलते हैं, इनके पास ओहदे हैं, सिटीज के, डिस्ट्रिक्ट के, सूबे के, ये एमएनए, एमपीए सेंटर है, वफाकी सूबाई ओहदेदार है, पर्चे हुए हैं, इन्हें पता है आज नहीं तो कल नहीं तो परसों केसेस का फैसला आना है, हमने अंदर होना है। तो ये कहते हैं जितना कोई हम शोर मचा सकते हैं, नाच कूद कर सकते हैं, वो कर लें। ये वो लोग हैं, अपने साथ 2-2, 4-4 ले आए, 200 का, 300 का, 400 का, 500 का शहरों के अंदर आपने प्रोग्राम कर लिया। कोई वर्कर, कोई वोटर, कोई सपोर्टर, और आवाम की तो पहले दिलचस्पी नहीं थी। तो अब किसी ने इसकी कॉल के ऊपर, इसका एक ही हल है, हल बार बार हम दोहरा रहे हैं, लेकिन वो भैंस के आगे बीन पे जाना और गधे के आगे जरा बांसुरी पे जाना वाली मज़ाक है इसके लिए। भाई तरीका एक ही है, या माफी मांग लो या अपना केस प्रॉपर तरीके से मेरिट पे लड़ो। ठीक है, ये 2 आपके पास ऑप्शन है, इन 2 ऑप्शन को आप करते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन एक चीज में रख लो, तो अब आपको ना हाई कोर्ट्स के अंदर, ना सेशंस के अंदर, ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो बंदयाल एंड कंपनी नहीं मिलेगी जो खड़े होकर आपको कहिए ये आपका इंतजार था, देर लगी आने में, तुमको शुक्र है फिर भी आए। तो हाँ, ठीक है ना, ठीक है, वो वाला माहौल अब आपको अच्छा फिर मुझे चौहान साहब ये बताएं कि जो बानी इस वक्त जेल के अंदर बैठे हुए हैं, उनको भी क्या इस बात का अंदाजा हो गया है कि जो उनकी पीछे लीडरशिप है उससे चीजें तो कम से कम हैंडल नहीं हो रही हैं, और जो ही वो कह देते हैं वो भी पूरा नहीं होता, आजकल तो कोई ग्रीन सिग्नल भी नहीं मिल रहा, तो फिर पार्टी का क्या होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या होगा? इनको आलमी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मोसाद और रॉ, मैं पिछले 2 दिन में मैंने एक वेब सीरीज देखी है 6 किस्तों की, बॉलीवुड की, सारे जहां से अच्छा। फिर मैंने आज से 3-4 महीने पहले इनकी वेब सीरीज देखी थी बलूचिस्तान के ऊपर, इन्होंने बीएलए और बलूचिस्तान की अलहदगी के ऊपर बनाई थी, बर्ड ऑफ द ब्लड। अरीज साहिबा बड़ा प्री प्लान, लोग समझते होंगे यार ये जबान पे चढ़ा हुआ है, हम फैशन के तौर पे निकाल देते हैं, अजीत देओल नेटवर्क, अजीत देओल नेटवर्क, अजीत देओल नेटवर्क, सहूनी ताकतें, ठीक है जी, 1973 के आइन की दुश्मन ताकतें। नहीं भाई ऐसा नहीं है, इन्होंने हर तरफ से पाकिस्तान पे हमला किया हुआ। इंडिया ने, इंडियन मोदी जो है ना पिछले 12 साल से जो है ना हुक्मरान है, 12 साल से वजीर आजम है। बिल्कुल ऐसा ही है। प्री प्लान्ड आलमी एस्टेब्लिशमेंट इसको लाई थी, इस बुचर ऑफ गुजरात को, कि पाकिस्तान के 3 टोटे करने हैं, उसके लिए इसको लाया गया था। इसने अपने साथ अजीत देओल को रखा था, अपनी तरफ से बड़ा 007 और जेम्स बॉन्ड। इस जेम्स बॉन्ड की जो ना पूरी जो कहते हैं ना कि सारा सब कुछ पाकिस्तान की आईएसआई और फौज ने ना बंद करके रख दिया। हाँ। ये अपनी तरफ से जो हीरो था ना, ये प्री प्लान्ड आए थे, इन्होंने पाकिस्तान के अंदर ये बीएलए, ये टीटीपी, ये नकद कोका, ये बानी तहरीक इंसाफ को पिछले 3.5 साल से इस्तेमाल करना, ये मंजूर पश्तीन, ये एक पूरा एजेंडा है। और इस एजेंडे को अगर आपने सही समझ रहे हैं ना, आप इनकी बॉलीवुड की फिल्म और वेब सीरीज ही देख लें। ठीक है, हर इनकी दूसरी वेब सीरीज, हर दूसरी फिल्म
پاکستان کو, پاکستان کی فوج کو, ISI کو اور پاکستان کو دہشت گردی کا منبع ثابت کرنے پہ بالکل ایسے بنی ہوئی ہے. کیوں آپ برڈ آف بلڈ کے اندر اوپنلی مان رہے ہیں کہ یار انڈین را جو ہے نا وہ بلوچستان کی علیحدگی کے لیے BLA کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. آپ جناب سارے یہاں سے اچھا آپ نے ویب سیریز بنائی ہے, اس میں آپ اوپنلی مان رہے ہیں کہ پاکستان کو ایٹم بم بنانے سے روکنے کے لیے ہم نے اس کا ایٹمی پلانٹ تباہ کر دیا. الو کے پٹھو, تم فلموں کے اندر اور ویب سیریز کے اندر ہیرو گیری کر سکتے ہو. یہ لیفٹیننٹ جنرل سنی دیول, یہ میجر جنرل اکشے کمار, یہ بریگیڈیئر اجے دیوگن, یہ سارے جو نا یہ فلموں کے اندر آپ مزے لے لو. پریکٹیکلی جب تم آتے ہو تو پھر 10 مئی کو تمہاری وہ بولتی بند کرتی ہے پاکستان کی ISI, پاکستان کی فوج, پاکستان کی فضائیہ, کہ پھر تم چیختے چلاتے پھرتے اور ہاتھ لگا لگا کے لوگوں کو بتاتے ہو کہ ہائے ہمارے ساتھ کیا ہو گیا, اور پھر ساری دنیا میں تم بدنام ہوتے ہو. سو پاکستان کو پری پلانڈ اس نقدہ کوکا کی تحریک کے ذریعے سے بھی ڈیمیج کرنے کی کوشش کی گئی تھی. پاکستان کی ریاست کے رٹ ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی. اللہ پاک نے اتنا ذلیل کیا اس کو, اس امت مسلمہ کے عظیم نوسر باز کو, آج اس کی رٹ ختم ہو گئی پارٹی کے اندر. پارٹی نے نہ 5 اگست کو احتجاج کیا, نہ آپ کے 14 اگست کو کیا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.